कंस्टिट्यूंसी को। अब की बार गर्मा गर्म करेंगे और शेरगढ़ के अंदर भी जो जागीरदारों की दादागिरी चल रही है उसको खत्म करेंगे और इस सीट पे भी कब्जा करेंगे, शेरगढ़ की सीट पर। ये आप तैयारी कर लो सारे लोग, ठीक है ना। चाहे अपने को कार्यक्रम करने पड़े, मजबूती दिखानी पड़े। आज आपने देखा होगा शामड़ाऊ के अंदर जो घटना हुई थी, 15 से ज्यादा लोगों ने हनुमान साई की निर्मम हत्या करी। आपके कई नेता प्रदेश के अंदर होंगे। जोधपुर के अंदर मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो आपका साथ देने के लिए आता हूँ, सहयोग देने के लिए। मेरी इच्छा है लड़ने की, मुझे कोई कहता थोड़ी आप लड़ाई लड़ो। मेरा परिवार परेशान रहता है, 3-3, 4-4 बजे घर जाता हूँ, सुबह उठ के भाग जाता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि 15-15 दिन तक मेरे बच्चे, जब मैं रात को जाता हूँ वो सोए मिलते हैं और सुबह उठ के भागता हूँ तो वो सोए मिलते हैं, तो मैं मेरी शक्ल नहीं देखते 15 दिन। लेकिन मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए लड़ रहा हूँ। शामड़ाऊ के अंदर मैं गया था और उस दिन अगर मैं नहीं जाता बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान के अंदर होता। जाति हिंसा फैल जाती है, निर्दोष मारे जाते, बदमाश तो भागे थे मौके थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह हनुमान साई के हत्यारों को तो नहीं पकड़ा गया, उल्टा दूसरे समाज के नेताओं ने 3 दिन बाद किस तरह के बयान जारी किए, हथियार उठा लो, बंदूक उठा लो। ये क्या जंगल राज है राजस्थान के अंदर? लेकिन आपका कोई नेता नहीं बोला। शामड़ाऊ के अंदर हमारे सैकड़ों बच्चों पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। हमने उस घटना की निंदा की थी कि इस तरह लोकतंत्र के अंदर ये घर जलाना वगैरह ठीक नहीं है। लेकिन इसकी आड़ के अंदर अगर आप चाहे इनको मुलजिम बनाओगे और मुलजिम जो मेन मुलजिम थे उसको 21 लाख का मुआवजा दे दिया वहां पे, इससे बड़ा क्या राज होगा राजस्थान के अंदर? कहाँ गए आपके नेता? बुलाते हो ना आप कार्यक्रमों में, उनको पूछो। और अब नहीं पूछोगे ना तो बाद में पूछने का टाइम नहीं मिलेगा और बार बार आपको लड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। मैंने मिशन 18 की बात करी है, मिशन 23 की बात नहीं करी है। हनुमान बेनीवाल अपनी कौम के लिए, किसान के लिए और प्रदेश के जवान के लिए अपनी जान हथेली पे रख के सिर्फ इस चुनाव तक ही लड़ेगा। 18 के चुनाव तक आपके हिसाब से, और 18 में अगर सफलता नहीं मिली तो फिर मैं भी नेता बन जाऊंगा दूसरों की तरह। आप समझ गए ना? नेता बनने वाले हो मीठा मीठा हो भाई, हो गया काम, चला जाओ। तब आप शामड़ाऊ के अंदर, मैं विधानसभा के अंदर बोल रहा था, मेरे सामने 10 जागीरदार खड़े हो, उनके विधायक खड़े हो गए, मैं अकेला था। मैं कोई डरता नहीं हूँ अकेला, मैंने 10 को नीचे बिठा दिया वापिस। मैं तो तैयार था हर चीज के लिए, अंदर भी तैयार रहता हूँ विधानसभा के अंदर, बाहर भी रहता हूँ। लेकिन मुझे उन नेताओं पर तरस आता है, उस कांग्रेस पार्टी पे तरस आता है जिसके नेताओं ने मुंह फेर लिया था उनके वोट लेने के लिए। वो आपके बीच आ जाएंगे तब कहाँ गए जब शामड़ाऊ के अंदर हमारे भाई के हत्यारों को गिरफ्तार करने के बाद सारे अंदर बैठे थे आपके नेता। 30 विधायक और बैठे थे मेरे अलावा, 3 विष्णुई भी थे, 30 जाट थे, कितने में 33 बैठे थे। और वह जाट और विष्णुई को लड़के मुलजिम बने थे सब ज्यादा। अगर 10, 20, 50 कोई होंगे वीडियो के अंदर थे वो ठीक है, लेकिन आप चाहे किसको उठा लो। कई लोग मेरे साथ आए थे उस दिन, मैं जयपुर से लेट आया, उनके नाम लिख दिए सब, जो जचे वो करो। पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर, और जोधपुर के अंदर तो बहुत हालात खराब है, वैसे नागौर में भी हालात खराब है। लेकिन मैं कम से कम बैठा हूं तो मैं लड़ाई तो लड़ता हूं वहां पे। पूरे राजस्थान के अंदर हमारे नेताओं ने एक ही काम शुरू किया, मेरे साथ बैठते नेता मेरी जिद करते हैं कि कितनी लड़ाई लड़ लोगे, अपना कैरियर खराब कर रहे हो, मंत्री बन जाते। तो मैंने कहा मंत्री आपको मुबारक, लेकिन आप ये बताओ कि कौम को धोखा कब तक दोगे? 70 साल तो हो गई देते देते, और जिन्होंने धोखा दिया है उनके पीछे गूंगे बेटे पैदा हुए ज्यादातर, हुए कि नहीं बने? और जो ज्यादा धोखा देगा वो परिवार तकलीफ पाएंगे, मैं तो साफ बता दूं आपको। और जो आम आदमी के लिए लड़ेगा, कोशिश करेगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं। और हमारे नेता अगर चाहते हैं तो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री को 62, 65, 71 से लेकर 77 से लेकर कितनी बार नंबर आया था, लेकिन नहीं बने। और जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक